हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, चाहे बिहार पुलिस हो गया, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो आज तक एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए, आज का मेरा पहला प्रश्न आपके सामने में है। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो किया था वो कब किया था भैया? 1932 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1932 ईस्वी में किया था। 26 सितंबर 1932 ईस्वी में पुणे के यरावदा जेल में ये समझौता हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो MG महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में यह समझौता हुआ था। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी डीप प्रश्न है जो एग्जाम एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूना समझौता पर गांधी जी के किस बेटे ने हस्ताक्षर किया था? तब आपको बताना है देवदास। क्या बताना है? देवदास। चलिए, पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया। चलते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 5G का जो है कब शुरू किया गया था? तो वो किया गया था 2022 में शुरू किया गया था। वहीं अगर आपसे पूछे कि भारत में इंटरनेट कब शुरू किया गया था, तो 1998 ईस्वी में। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तीसरा नंबर का, निम्नलिखित में खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? अब देखिए भैया, खिलजी वंश आ गया। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी से पहले कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। तो खिलजी वंश का स्थापना किसने करेगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसको हम लोग दिल्ली का वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली का वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। जब ये गद्दी पे बैठा था, कहा था, मेरा मकसद किसी भी मुसलमान का खून बहाना नहीं है और ना ही मैं किसी मुसलमान का खून बहाऊंगा। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने के जीवन में एक कलंक आता है। क्या कलंक आता है? एक फ़कीर सिद्दी मौला को हाथी के पैरों के तले दबाकर मरवा दिया था। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं। और ये जलालुद्दीन खिलजी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का दामाद हुआ, या चाचा बोलिए। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और इसी जलालुद्दीन खिलजी का बेटी से शादी कौन कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी। चाचा या दामाद जो बोलिए, दोनों सही होगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था भैया, किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 1966 ईस्वी में किया गया था। अगर वहीं आपसे पूछे कि पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब किया गया था, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं तो आपको याद रख लीजिएगा, 1916 ईस्वी में। कब किया गया था पटना हाई कोर्ट का स्थापना? 1916 ईस्वी में किया गया था। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? सबसे ठंडा परत कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यमंडल। क्या हो जाएगा? मध्यमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। छठा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम पूछेगा तो आपको लगाना है लक्षद्वीप। क्या लगाना है? लक्षद्वीप। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तब आपको लगाना है, क्या लगाना है? लद्दाख लगाना है। क्या लगाना है? लद्दाख लगाना है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? तो मानव का पहला अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम कौन सा है? गगनयान। कौन सा है? गगनयान। इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण कराया था? तो वो करवाया कौन था? वो करवाया था शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, शाहजहां से हम लोग कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं। शाहजहां का बचपन का नाम पूछे क्या था? तो शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था?
खुर्रम नाम था। और शाहजहां, अच्छा शाहजहां की पत्नी का नाम पूछेगा क्या था, तो इसके पत्नी का नाम था मुमताज महल। क्या नाम था? मुमताज महल। और ये मुमताज महल का पूछेगा कि वास्तविक नाम क्या था, तो आपको बताना है आरजूमंद बानो बेगम। आरजूमंद बानो बेगम। इसी के याद में शाहजहां ने क्या किया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था। और शाहजहां के काल को हम लोग क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल क्वेश्चन पूछेगा किसके समय को हम लोग कहते हैं? शाहजहां के काल को कहते हैं। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि चित्रकला का स्वर्णकाल हम लोग किसके काल को कहते हैं, तब आपका आंसर आएगा जहांगीर। क्या आंसर आएगा? जहांगीर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उत्तराखंड में और भी कई पार्क है, जैसे राजाजी नेशनल पार्क। कौन कौन है? राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और गोविंदा नेशनल पार्क, गोविंदा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। चलिए ये सब पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए अब उत्तराखंड का कुछ झील हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड में और कुछ झील है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है। तो उत्तराखंड का झील का नाम हम आपको बताते हैं। तो उत्तराखंड का जो झील है, तो उसमें आप सबसे पहले याद रखिएगा कि नौखुरू झील। क्या याद रखिएगा? नौखुरू झील पूछे, नौखुरू झील पूछे या खुरपताल झील, खुरपताल झील या पूछे रूपक ताल झील, रूपक ताल झील। और देश याद रखना है कि देवताल झील, ने से नैनीताल झील, डो से डोडीताल झील, सा से साताल झील, मो से मलाताल झील। ये सब झील कहाँ है? ये सब झील है उत्तराखंड झील। इसका ट्रिक था, नौखुरू देव ने डोसा भी मारा। तो नौ से नौकुचिया झील, ख से खुरपताल झील, रू से रूपकताल झील, नौखुरू, देव से देवताल झील, ने से नैनीताल झील, डो से डोडीताल झील, मा से मालाताल झील। इतना बात आप याद रखना है कि ये सब झील भी कहाँ है? ये सब झील भी है उत्तराखंड में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो आपको बताना है MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र इंडियन क्रिकेटर जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तब आपको बताना है सचिन तेंदुलकर। क्या बताना है? सचिन तेंदुलकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो वो करता है विटामिन सी। कौन करता है? विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो विटामिन सी होता है, ये क्या होता है? देखिए विटामिन 2 प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। एक जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन है एडेक। कौन कौन है? ए, डी, ई, के। ये चारों विटामिन किसमें घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। क्या होता है? गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन है। और घाव को जल्दी भरने वाला विटामिन पूछेगा कौन है, तो भी आपको आंसर लगाना है कि विटामिन
विटामिन सी ही है, घाव को भी जल्दी बढ़ता है। और पायरिया जो लगता है तो इसमें भी इसका मेन कारण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था वो कहाँ दिया गया था? पाकिस्तान के लाहौर जेल में दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। इसके साथ में ये तीनों दोस्त को भी फांसी का सज़ा दिया गया था। और भगत सिंह से याद रख लीजिएगा, इन्होंने नौजवान सभा का स्थापना किया था। किसका? नौजवान सभा का स्थापना पूछेगा कि किसने किया था, तो भगत सिंह ने किया था। और भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, इस नारे को कौन किया था फेमस? यही इसी ने किया था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है? तो भैया मालदीव की राजधानी सबको जानता है, कहाँ है? माले है ना। कोलंबो तो श्रीलंका का था, जो अभी क्या बन चुका है? श्रीवर्धन कोट्टेपुरे। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। ऑप्शन फिलहाल डी इस क्वेश्चन का राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? हम सब जानते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। टोटल तराइन का 3 युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1191 ईस्वी में, और जो 1191 ईस्वी में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता। लेकिन जीतने के बाद में 1 साल के बाद, यानी कि जब 1192 हुआ तो उसके बाद में पानीपत का द्वितीय युद्ध शुरू हो गया। और 1 साल के अंदर मोहम्मद गोरी ने तगड़ा सेना बनाया और पृथ्वीराज चौहान पर प्रहार कर दिया, उसकी सेना पर वार कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार जीवन दान दिया था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान का जो कवि था उसका नाम क्या था? चंदवरदाई। क्या नाम था? चंदवरदाई। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और इसका किताब का नाम याद रख लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लेंस की क्षमता क्या असही मात्रक होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता को हम लोग मापते हैं डायोप्टर में। किस में नापते हैं? डायोप्टर में। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि कैंडेला को हम लोग मापते हैं, किस में मापते हैं? ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला में मापते हैं। मोल किसका मात्रक है? तो मोल है पदार्थ का मात्रक है। वाट किसका है? तो ये शक्ति का मात्रक है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए फिलहाल इसका ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने। इसलिए इसका ऑप्शन बी सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद से हम लोग कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं। स्वामी विवेकानंद का अगर गुरु का नाम पूछे तो बताना है आचार्य नरेंद्र दत्त। ठीक। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में क्या किया था? भाषण दिया था। आप ये भी बात जान सकते हैं। और कौन है? रामकृष्ण प्रसाद, हाँ, देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल इतना ही रहा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे? तो बाजीराव प्रथम जो भैया पुत्र था वो किसका था? पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। ऑप्शन खोजिए कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन डी में ही हमको दिख रहा है, कुमारगुप्त। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त हो जाएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा देश चावल का बड़ा उत्पादक है?
आपको बताना है इनमें से कौन सा देश है जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या ब्राज़ील है, रूस है, बांग्लादेश है? नहीं, चीन जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो अफगान और अफगान एंड मराठाओं के बीच लड़ा गया था। किसके बीच में? मराठाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अफगान जीता, मराठाओं हार गया। मराठा की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था सदाशिवराव। काफ़ी युद्ध किया, उसके बाद में अंत में क्या हुआ, इसका परिणाम हार ही हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध में। पानीपत का पहला युद्ध 1556 और दूसरा युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556 और तीसरा 1761। आप याद रख लीजिएगा। पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में पूछेगा कि कौन सा युद्ध हुआ था, तो आपको बताना है कि पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चपचारकूट महोत्सव भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? किस राज्य का ये त्योहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। मिजोरम की राजधानी कहाँ पड़ता है भैया? आइजोल। कहाँ पड़ता है? आइजोल। यहीं पे ये पर्व त्योहार मनाया जाता है। चलिए, पंजाब को हम लोग कहते हैं 5 नदियों की भूमि। क्या कहते हैं? 5 नदियों की भूमि। और तमिलनाडु से आप याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु में कुडुनकुलम और कल्पक्कम, याद रख लीजिएगा, कुडुनकुलम और कल्पक्कम नामक केंद्र परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी का होता है उत्पादन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकार की बात करते हैं? अनुच्छेद 12 से जो 35 होता है वो किसका बात करता है? मौलिक अधिकार का बात करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जब भी मौलिक अधिकार का बात हो तो आप याद रख लीजिएगा, मौलिक अधिकार टोटल 6 है। कितना है? 6 है। कौन कौन है? पहला है पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसी प्रकार से टोटल 6 अधिकार है। लेकिन पहले कितना था? पहले 7 था। पहले मौलिक अधिकार का संख्या कितना था? 7 था। लेकिन अब कितना कर दिया है? 6 कर दिया है। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। कौन सा हटाया गया है? वो हटाया गया है संपत्ति का अधिकार। क्या हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। और इस संपत्ति का अधिकार को हटा करके विधि का अधिकार कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या था? बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट प्रश्न आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बेड़ी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो हम लोग जानते हैं कि बेड़ी रोग जो होता है वो विटामिन B1 के कमी से होता है। अच्छा, इसका स्रोत क्या है कि आप आंवला खाइए। अच्छा, बेड़ी रोग जो होता है ये सर्वाधिक होता है जापान में। क्या? क्योंकि वहाँ का लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होता है? बेड़ी रोग हो जाता है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आयोडीन। चलिए आयोडीन से कुछ प्रश्न को हम लोग निकालते हैं। आयोडीन से क्या हम प्रश्न निकाल सकते हैं? इसका कमी से, आयोडीन का कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंठ। कौन सा रोग होता है? गलगंठ हो जाता है, जिसको हम लोग घेंघा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंघा भी कहते हैं। और विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? और विटामिन सी को हम लोग कहते हैं विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,